सृष्टि के इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो अहंकार और धर्म के संतुलन के लिए होते हैं। यह कथा भी ऐसे ही एक दिव्य युद्ध की है, जहां आमने सामने थे स्वयं भगवान विष्णु का उग्र अवतार नरसिंह और महाशक्ति मां काली। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उनका शरीर अग्नि की भांति तप रहा था, आंखों से ज्वाला निकल रही थी और उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। देवता भयभीत थे, ऋषि मुनि तप भंग होने से व्याकुल थे और पृथ्वी स्वयं उनका भार सह नहीं पा रही थी। देवताओं ने एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। ब्रह्मा बोले, यह क्रोध यदि शांत न हुआ तो सृष्टि का नाश निश्चित है। भगवान विष्णु स्वयं नरसिंह रूप में थे, अतः समाधान महादेव से मांगा गया। तब शिव ने ध्यान लगाया और अपनी शक्ति को पुकारा, मां काली। अंधकार चीरता हुआ श्मशान भूमि में भयंकर गर्जना के साथ मां काली प्रकट हुई। काले मेघों सा उनका स्वरूप, रक्तवर्णी जिह्वा, मुंडमाल और हाथों में खड्ग वे स्वयं महाप्रलय का रूप थीं। उनके चरण पड़ते ही पृथ्वी थरथरा उठी। नरसिंह और काली आमने सामने आए। यह युद्ध अहंकार का नहीं बल्कि उग्र शक्तियों के संतुलन का था। नरसिंह ने गर्जना की, हे देवी, मेरे मार्ग से हट जाओ, आज मेरा क्रोध ही धर्म है। मां काली मुस्कुराईं, पर वह मुस्कान भी भयानक थी। वत्स, जब क्रोध स्वयं सृष्टि को भस्म करने लगे तब शक्ति उसे रोकने आती है। अगले ही क्षण महायुद्ध आरंभ हो गया। नरसिंह ने अपने नखों से आकाश फाड़ दिया, पर्वतों को उछाल दिया, उनकी छलांग से दिशाएं टूटने लगीं। काली ने भी अपने खड्ग से प्रहार किया, जिससे ज्वालामुखी फूट पड़े। दोनों के टकराव से आकाश में बिजली कड़कने लगी, नदियां उल्टी बहने लगीं। देवता भय से कांप रहे थे। यह युद्ध सामान्य नहीं था, यह दो अनंत शक्तियों का संग्राम था। नरसिंह ने काली पर सिंहनाद के साथ प्रहार किया, पर काली हिली तक नहीं। उन्होंने अपने चरण भूमि पर पटके और हजारों राक्षसी शक्तियां उत्पन्न हो गईं। नरसिंह ने उन्हें एक क्षण में भस्म कर दिया। युद्ध चलता रहा, समय रुक सा गया। तभी महादेव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने देखा कि यदि यह युद्ध चलता रहा तो प्रलय अवश्यंभावी है। उन्होंने स्वयं को शव रूप में धरती पर लिटा दिया, ठीक मां काली के मार्ग में। उग्र युद्ध के बीच मां काली आगे बढ़ी और उनका चरण शिव की छाती पर पड़ा। क्षण भर में सब कुछ थम गया। मां काली की आंखें नीचे झुकीं। जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके चरण महादेव पर पड़े हैं, उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। उनकी जिह्वा बाहर आ गई, लज्जा और आत्मबोध का प्रतीक। उसी क्षण नरसिंह का भी उग्र रूप शांत होने लगा। उनका क्रोध शीतल हुआ, नेत्रों की ज्वाला बुझ गई। वे घुटनों के बल बैठ गए। नरसिंह ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातृशक्ति, आपने मुझे भी मेरा स्वरूप दिखा दिया। मां काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम धर्म के रक्षक हो, पर स्मरण रखो, धर्म बिना करुणा के पूर्ण नहीं होता। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सृष्टि फिर से संतुलित हो गई। इस प्रकार मां काली और भगवान नरसिंह का यह महायुद्ध किसी की हार जीत नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि जब शक्ति और उग्रता सीमा पार कर जाए तब शक्ति ही उसे संतुलित करती है। आज भी भक्त मानते हैं, नरसिंह हमें अन्याय से बचाते हैं और मां काली हमें हमारे अहंकार से।